आवास विकास परिषद अब बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मऊ, गाजीपुर, प्रतापगढ़ में नई आवासीय योजनाओं से होगी, जिसके चलते प्रदेशवासियों को अपना आशियाना बनाने का सपना भी पूरा होगा। इसी को लेकर आवास विकास परिषद के कमिश्नर डॉक्टर बलकार सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आवास विकास परिषद बहुत दिनों बाद एक अच्छी स्कीम लेकर के आ रहा है प्रदेशवासियों के लिए। वहीं आपको बता दें कि पहली बार आवास विकास परिषद बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी जो है आवासीय योजना लाने जा रहा है। महाकुंभ का जो पर्व है वो नजदीक आ रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पे ही आवास विकास परिषद अपनी स्कीम को लाने जा रहा है, यानी कि इसी महाकुंभ के दौरान पंजीकरण खोला जाएगा। न्यू जेल रोड की जो तमाम दिक्कतें थी उसको दूर कर लिया गया है और अब आखिरकार पंजीकरण जल्द से जल्द खुलने जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में हाउसिंग कमिश्नर बलकार सिंह हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कब ये स्कीम आ रही है और क्या है स्कीम के अंदर। सर बताइए, जैसे कि न्यू जेल रोड स्कीम है, काफी समय से जो है पब्लिक को इंतजार है, प्रदेशवासियों को इंतजार है कि आएगी और वो पंजीकरण करेंगे। उसमें क्या लगता है कितने इसमें ऐसे जो है भूखंड होंगे प्रथम चरण में? जैसे कि आपको पिछली बार जानकारी हुई थी कि जो हम लोगों ने प्लॉट्स निकाले थे वृंदावन स्कीम में एक सेक्टर में, तो उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया और वो प्रीमियम भूखंड के नाम से हम लोगों ने उसको निकाला था। तो क्योंकि काफ़ी वर्षों से जो भी शासकीय संस्थाएं थी उनके द्वारा प्लॉट्स में सप्लाई नहीं हो पाई, तो इसीलिए लोगों में डिमांड भी बहुत है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसके जो प्राइसेज हैं अप्रत्याशित रूप से उनमें वृद्धि हुई है। तो उसी के दृष्टिगत ये प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि सरकारी जो संस्थाएं हैं वो भी प्लॉट्स लेके आए। तो उसी कड़ी में हम लोग अवध विहार में एक प्लॉट लेके आ रहे हैं एक सेक्टर में। अब की बार वो हमारा रेरा से हो गया अप्रूव, उसका जल्दी ही हम निकालेंगे। उसके साथ एक सेक्टर और है अवध विहार में ही। लेकिन एक जो बिल्कुल नई स्कीम जो आपने बताया न्यू जेल रोड स्कीम, उसका हम नामकरण भी अच्छा करेंगे और उसमें सबसे खास बात यह है कि वो लैंड पूलिंग पे स्कीम ली गई है। लैंड पूलिंग पे जो पॉलिसी है, पायलट एक पॉलिसी है, उसमें 25% तक जमीन हम जो भी किसान है या जो भी भूमि का स्वामी है, हमारी धारा 28 होने से पहले उसको पूरी लैंड का 25% आवासीय भू उपयोग में हम देते हैं और कोई पैसा नहीं देते हैं। उसको यदि हम एनालाइज करते हैं तो उसको ज़्यादा फायदा मिलता है उस स्कीम से। तो इस स्कीम का एक खास बात है कि यहाँ 90% लोग, हमने जमीन खरीदा नहीं है, लोगों से लेकर के पूल करके हम उनको इस तरह से देंगे, डेवलप करके उनको प्लॉट देंगे। तो इसमें छोटे किसान भी हैं, 45 स्क्वायर मीटर के भी हैं, 60 स्क्वायर मीटर भी है और फिर इसमें 130 स्क्वायर मीटर भी है, 200 भी है और 300 तक भी है और EWS LIG वगैरह भी है। तो इसमें काफ़ी हमारे 2000 के आसपास लगभग प्लॉट्स बन रहे हैं और इसका हम रेरा डाल चुके हैं। जैसे ये होता है तो इसी महाकुंभ के दौरान हम इसको भी लॉन्च करेंगे। एक जो है पहली बार आवास विकास एक और स्कीम लाने जा रहा है, वो भी छोटे शहरों की बात कर रहे हैं। गाजीपुर, मऊ और प्रतापगढ़ में जो है छोटे जिलों में भी जो है आवासीय योजना लाने जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे शहरों को जनरली ऐसी एजेंसीज नेग्लेक्ट करती आई हैं और बड़े बड़े शहरों में जैसे LDA है, GDA है या कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनमें प्राधिकरण थोड़े बड़े हैं, वो स्कीम लाते रहते हैं। तो इसी के दृष्टिगत जो एक स्कीम सरकार ने शुरू की है जिसका नाम है माननीय मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना। इसके अंतर्गत जो भी हम टाउनशिप बनाते हैं उसका उद्देश्य मेनली छोटे जो शहर हैं, सेकंड टियर सिटीज, उसमें जो भी लैंड एक्वायर करते हैं तो 50% जो है राज्य से उसको सीड कैपिटल के रूप में लैंड एक्विजिशन का देते हैं। तो ये बात करने के लिए डॉक्टर बलकार सिंह आवास आयुक्त हैं, उन्होंने साफ बताया कि छोटे शहरों में भी अब स्कीम आवास विकास परिषद लाने जा रहा है और वहीं महाकुंभ के अवसर पर जो न्यू जेल रोड योजना है वो अब लॉन्च होने जा रही है, यानी कि उसका पंजीकरण खोला जाएगा। लोगों को जो काफी समय से इंतजार था वो आवास विकास परिषद जो है वो इंतजार खत्म हो गया है। महाकुंभ के दौरान उनको इसका लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन आशीष खदमान, जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।